हाँ जी, 5 माइनस 12 आइटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा माइनस रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा। ठीक, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो अंडर रूट हटाना है, तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा, इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले से करने के, तो अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा, सॉरी इधर माइनस आएगा, हाँ जी, 5 माइनस 12 आइटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा। तो न्यूमरेटर में देखो ये सारी की सारी चीज सेम है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आइटा, ठीक, प्लस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 12 आइटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 12 आइटा माइनस इसका स्क्वायर, तो दैट इज 5 माइनस 12 आइटा। ठीक, ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज 5 प्लस 12 आइटा, अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर जब होगा अंडर रूट हट जाएगा, प्लस इसका जब स्क्वायर होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो 5 माइनस 12 आइटा प्लस 2 इंटू ए बी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 5 प्लस 12 आइटा मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 12 आइटा डिवाइडेड बाय, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी ये 5 5 कटेगा, ये 12 आइटा ये प्लस 12 आइटा, तो दैट इज 24 आइटा। ठीक, अब देखो जरा, ये 12 आइटा कटा, तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस ये वाला 2 एज इट इज अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 12 का स्क्वायर कैसे आएगा, देखो बेसिकली ये 5 प्लस 12 आइटा इंटू 5 माइनस 12 आइटा है, तो ये बन जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 12 आइटा का स्क्वायर, तो दैट इज योर 25 माइनस ये बन जाएगा 144 एंड आइटा का स्क्वायर माइनस, तो बेसिकली 25 प्लस 144 हो जाएगा। ठीक, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 24 आइटा। ठीक, अब ध्यान से देखो ये बना 10 प्लस 2 इंटू, देखो ये 144 प्लस 25, तो दैट इज 169, तो रूट 169 डिवाइडेड बाय 24 आइटा, तो ये बन गया तुम्हारा 10 प्लस 2 इंटू रूट 169 होता है 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 24 आइटा, दिस इज 10 प्लस 26 divided by 24 iota, so this is 36 by 24 iota into iota divided by iota कर दिया, तो ये चीज क्या बन गई 36 iota by 24 एंड साथ में आइटा का स्क्वायर -1 इंटू -1, 12 पे कटा 12 2 था 12 3 था, तो दिस इज योर -3 आइटा बाय 2, तो दिस इज योर इसका सिंप्लीफिकेशन दैट इज -3 आइटा बाय 2। सो बेसिकली ये जो नंबर बन के आया दिस इज -0 -3 आइटा बाय 2, इस तरीके से ये a प्लस आइटा b बन। अब इसका कंजुगेट करेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है। हाँ जी, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ सारिशा, आपको क्लियर है ये वाला पार्ट? अच्छा, आपका तो क्लियर था ना ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा सर एक बार बस थर्ड क्वेश्चन में बताओ कि ये जो वैल्यूज दिए हैं x माइनस 1 बाय 3 प्लस 5 आइटा सॉरी आइटा, ये मल्टीप्लाई करना है ना इनको पहले दोनों ब्रैकेट्स को? हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर इक्वेट कर देना है -6 और 24 हाँ, पे? नहीं जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करना, इसका मैंने कल आपको एक तरीका बताया था। ठीक है, मैं ध्यान से देखो मैं बताता हूँ जरा। ठीक है, इसका तरीका क्या है? ठीक, अच्छा एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको ना सिंप्लीफाइड वे में आपको बताता हूँ कैसे करना है। हाँ जी, देखो ये है आपका x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा। अब देखो इसका कंजुगेट करूंगा तो ये आएगा, है ना? तो इसका कंजुगेट क्या जाएगा, -6 प्लस 24 आइटा। देखो इसका कंजुगेट करके ये आ गया। अब ये जो चीज है ये होना चाहिए ये, ठीक, तो ये आ गया। ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक, अब हमने x माइनस आइटा वाई के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये बन जाएगा -6 प्लस 24 आइटा डिवाइडेड बाय
3 + 5 आइटा इंटू 3 - 5 आइटा डिवाइडेड बाय 3 - 5 आइटा। तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपका 3² + 5 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बन जाएगा 6 3 -18, 6 × 5, तो 5 6 30, तो दैट इज प्लस 30 आइटा, एंड 24 × 3 72, तो दैट इज 72 आइटा, एंड 24 × -5 दैट इज -120 आइटा। ठीक, ये चीज बन जाएगी। तो ये आपका बन गया -18, 30 एंड 72 मिलके हो गया आपका 102 आइटा, एंड ये आइटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 120 डिवाइडेड बाय नीचे आपका 25 + 9, तो दैट इज 34। तो ये बन गया आपका 102 120 एंड -18 दैट इज 102 + 102 आइटा डिवाइडेड बाय 34। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज 34 तो 3 पे कटता है, तो ये जब बना आपका 102/34 + 102/34 आइटा, ये कट के 3 आ गया, ये कट के 3 आ गया, तो बेसिकली ये आपका बन गया 3 + 3 आइटा। ठीक, एंड दैट इज योर x - आइटा y। तो बाय कंपैरिजन आपका x होना चाहिए 3, एंड यहाँ से -y आपका होना चाहिए 3, तो y की वैल्यू -3। ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसके थ्रू आपकी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी x एंड y में, आपका डायरेक्टली x एंड y की वैल्यू आएगी। ठीक है, बट हाँ अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपने रियल पार्ट इक्वेट कराया एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कराया, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके दो इक्वेशंस बनेंगे आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आपका फिर फाइनल आप वो भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट किसी को? ये हमने कल क्लास में भी किया था। सर ये वही है ना जैसे आपने कल, हाँ बस यही क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक, हाँ जी, तो हमने कल प्रॉपर्टीज की थी। पहली बात तो कंजुगेट की, और कंजुगेट होता क्या है कि जो आइटा वाला पार्ट होता है दैट इज इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो वो बन जाता है जेड का कंजुगेट, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जेड का बार। ठीक, तो इस तरीके से हम जेड बार जो है दैट इज कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली चीज। ठीक, दैट इट बिकम्स द जेड कंजुगेट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि प्रॉपर्टीज कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करके फिर से कंजुगेट करेंगे, ठीक है, दो बार कंजुगेट करेंगे, वो वापस z आ जाएगा। ठीक, दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन हमने देखा था कि z + z कंजुगेट करेंगे, ठीक, तो वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, ऐसे ही अगर मैं z - z कंजुगेट करूंगा तो वो आ जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। ठीक, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जाएगा। ठीक, हाँ अब ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जाएगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमने की थी कि z को z के कंजुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर जाएगा। ठीक, एंड फिर हमने ये चीज प्रूव की थी कि z × z कंजुगेट जो होता है, ठीक, ये जो चीज होता है ये एक प्योरली रियल होता है, क्योंकि ये रियल पार्ट का स्क्वायर होता है एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, तो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर प्लस रियल नंबर करें तो वो भी एक रियल नंबर आएगा। ठीक, इस तरीके से ये रियल नंबर जाएगा। फिर हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी कि एडिशन के ऊपर ये एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे एडिशन के ऊपर होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर मैं सारा कुछ बता रहा हूं आपको कि Z1 + Z2 का कंजुगेट, Z1 × Z2 का कंजुगेट, Z1 / Z2 का कंजुगेट। तो इधर जैसे सॉरी एडिशन के ऊपर तो हमने देख ही लिया था क्या होता है। ठीक, हमने एडिशन पे देखा था कि Z1 + Z2 का जो कंजुगेट होता है वो क्या हो जाता है तुम्हारा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पे भी अलग अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Z1 कंजुगेट - Z2 कंजुगेट। मल्टीप्लिकेशन पे भी अलग अलग हो जाएगा, Z1 कंजुगेट × Z2 कंजुगेट, एंड यहाँ पर भी अलग अलग हो जाएगा Z1 कंजुगेट / Z2 कंजुगेट। ठीक है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में भी ऊपर नीचे अलग अलग कंजुगेट हो जाएगा कि Z1 कंजुगेट / Z2 कंजुगेट। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इन चारों पे जो कंजुगेट है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक, अब इन चीजों का मतलब क्या है, इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो वो बोल रहा है कि मेरे पास एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। एक मान लो 1 + 2 आइटा × 1 - आइटा का कंजुगेट है। ठीक, तो इसको करने के लिए मैं पहले मल्टीप्लाई करूं फिर कंजुगेट करूं। ठीक,
पहले मल्टीप्लाई देन कंजुगेट, और मैं पहले कंजुगेट कर लूं 1 + 2 आइटा का कंजुगेट, 1 - आइटा का कंजुगेट, देन मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज कंजुगेट देन मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। ठीक, ये चीजों का मतलब सेम है। ठीक, यानी कि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अब देखो जरा कैसे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 + 2 आइटा इंटू 1 - आइटा का कंजुगेट, तो क्या जाएगा आपका 1 × 1 1, 1 × आइटा आइटा, 2 आइटा इंटू 1 दैट इज +2 आइटा, 2 आइटा इंटू आइटा दैट इज -2 आइटा स्क्वायर, देन कंजुगेट। ठीक, तो ये क्या जा रहा है, दैट इज 1, 2 आइटा आइटा दैट इज प्लस आइटा, एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 का कंजुगेट, तो ये क्या जाएगा 3 + आइटा का कंजुगेट, तो दैट इज 3 - आइटा। ठीक, अब ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज क्या जा रही है, पहले कंजुगेट किया तो ये आ गया 1 - 2 आइटा, फिर इसका कंजुगेट किया। ठीक, तो दैट इज 1 + आइटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, 1 × 1 1, 1 × आइटा आइटा, -2 आइटा इंटू 1 -2 आइटा, -2 आइटा इंटू आइटा दैट इज -2 आइटा स्क्वायर, तो दैट इज 1 - आइटा, एंड यहाँ पे बन जाएगा +2, दैट इज 3 - आइटा। तो देखो जरा ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले मैं मल्टीप्लाई करूं देन कंजुगेट करूं, या फिर पहले कंजुगेट कर दिया फिर मल्टीप्लाई किया, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही ये चारों की चारों प्रोडक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि पहले डिवीजन करूं देन कंजुगेट करूं, और इसका मतलब क्या है कि पहले कंजुगेट करूं देन दोनों को डिवाइड करूं, इन दोनों की वैल्यू सेम है। आई होप क्लियर हुआ ये चीज। ठीक, हाँ, तो अब सबको क्लियर है, प्लीज बताइए। यस सर। किसी का डाउट है इसमें तो प्लीज मोस्ट वेलकम, किसी को भी डाउट है। अच्छा एक सेकेंड ना, चिप्स का पैकेट हम थोड़ी देर में खा लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा,